स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे जैसे एक्सेलरेशन अगेंस्ट सो दैट एज द टाइम प्रोग्रेस द वेलोसिटी बिकम, इसमें वेलोसिटी कम होती जाती है। जैसे मैंने कहा था जीरो होगी, वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे वो ए पॉइंट की तरफ बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा, इस ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी ये डेफिनेशन होगी। इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे को पता है कि हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए इक्वल्स टू वी डी वी अवर डी टी के इक्वल है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है अभी के, उसकी वैल्यू को इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर लो, आपस में कंपेयर कर लो। माइनस का लैम्डा, साथ में क्या आ जाएगा इसके, एक्स आ जाएगा। अच्छा ये टी नहीं होगा इसको, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से तो डी वी ओवर डी एक्स होगा। ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। अब ये डिवाइड, अच्छा ये तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया। ये इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, माइनस लेमडा एक्स इंटू डी एक्स वी डी वी। अब मैं क्या करूंगा, डी एक्स को और डी वी को करने के लिए मैंने क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन को बोथ साइड लेंगे तो माइनस लेमडा ले लें बाय एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा v इंटू डी वी आ जाएगा। अब क्या होगा, माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए। ए इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसकी शुरू में एक वैल्यू थी वो कितनी थी, एक्स ए के इक्वल है, जो हमारे पास एक, यहाँ पे मैं इसकी फिगर भी रफली एक ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको कोई और कलर दे दो। इस तरह से ये आपकी हो जाती थी आपकी मेन पोजीशन पॉइंट ओ। यहाँ पे आपके पास क्या होता था, पॉइंट ए पे हमारे पास क्या होता है, ए जीरो। डिस्टेंस यहाँ पे एक्स किसके इक्वल है, ए जीरो के। और इधर क्या होता था, माइनस का ए जीरो। हम क्या लेंगे यहाँ से डिस्टेंस लेंगे एक्स, और टाइम यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमने बता भी चुके थे कि शुरू में ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस जैसे जैसे उसके करीब होता जाएगा तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। और यहाँ पे वेलोसिटी बिकम्स क्या हो जाएगी, कम से कम होते होते एक टाइम आएगा वो जीरो हो जाएगी। एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा और v इक्वल्स टू जीरो।
ये जब इनिशियल कंडीशन यहाँ पे v की जगह ये पुट करो, x की जगह a पुट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा a का स्क्वायर अपॉन 2। मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर तो उसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 को तो आप कॉमन ले लेंगे तो वो तो हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं टेकन क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। तो यहाँ से क्या वेलोसिटी आ जाएगी, प्लस माइनस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, हमारे को एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है विच गिव्स द वेलोसिटी फॉर अ गिवन इफ अ पार्टिकल मूव क्या कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो उसका टाइम इंक्रीज हो रहा है तो एक्स जो है वो ऑल्सो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी तो हम लोगों ने निकाल ली, अब क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना आसान है, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, dx को एक तरफ रख लें। ये आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, अच्छा ये लैम्डा आएगा। अब तो ये प्लस माइनस में सिर्फ लैम्डा और dt को लेके चलेंगे। अब अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली, ये तो आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लैम्डा टी प्लस बी, बी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, अगेन वही इनिशियल कंडीशन यूज करनी है कि शुरू में टाइम क्या था, 0 था इनिशियल पे, और एक्स भी आपका क्या था, स्टार्ट में 0 है। जब मेन पोजीशन पे थे तो उस वक्त टाइम पार्टिकल का कितना है, 0, और डिस्टेंस भी कितना है, 0। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइम भी 0 था, डिस्टेंस। अब इसको पुट कर दो, t 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखोगे, 0.a0 साइन इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो अब b की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2। अब इस वैल्यू को पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर 2 में, साइन इनवर्स a अपॉन एक्स, एक्स और a लैम्डा टी प्लस पाई ओवर 2। इस साइन इनवर्स से इसको इधर ले आओ क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए था, साइन
लैम्डा टी प्लस पाई ओवर 2 x इक्वल्स टू a साइन लैम्डा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे आप फॉर्मूला और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अच्छा ये रूट है, ये रूट में आएगी वैल्यू, ये लैम्डा टी है रूट में आएगा। इसको आप साइन अल्फा प्लस बीटा के जो फॉर्मूला है उससे ओपन भी कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए कॉस लैम्डा टी। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो ऊपर आपने क्या निकाल ली थी, इसकी वेलोसिटी निकाल ली थी, वो है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के। पहले हम जो पढ़ रहे थे याद होगा मैट्रिक इंटर तक जो फिजिक्स में हम मोस्टली यूज करते हैं, जी की वैल्यू को हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन इस बार हम इसको एफपीएस सिस्टम जो होगा हम उसमें यूज करेंगे। जी की वैल्यू को हम 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे या 981 जो है हम रखेंगे। अच्छा, अब इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर वो अपवर्ड होगी तो आपने जहां जी की वैल्यू है वहां पे क्या शो कर देना है, माइनस जी यूज कर लोगे, तो ये वहां पे आपकी क्या आ जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे। एक बहुत ही सिंपल और आसान सा एक क्वेश्चन करते हैं इसका, देखिए अच्छा एक बात और, आपको माइल्स का पता होना चाहिए कि 1 माइल्स कितने के इक्वल होता है, कितने यार्ड्स के इक्वल होता है, और 1 यार्ड्स किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमने इन सबको कन्वर्ट करना होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर एक मिनट इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन है, अ मोशन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वही आपका, क्योंकि वन डायमेंशन रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायमेंशन है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फ्रॉम रेस्ट मींस के इनिशियल में ही एक पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू कहते थे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, and accelerated uniformly to attain a velocity 60 miles per hour in 4 सेकेंड। मीन्स के आपका अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है 60 माइल्स पर आवर। अब जो माइल्स पर आवर है इसको हमने फीट पर सेकंड में करना है, हमने ऊपर क्या किया था, एफपी फुट पाउंड सिस्टम में, फीट पाउंड सिस्टम में हमने करना होगा एफपीएस। तो उसके लिए इस जो माइल्स पर आ रहा है इसको हमने चेंज करना होगा, किसमें, फीट पर सेकंड में चेंज करना होगा। हमने इसका मालूम करना है पहले तो एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड। हमने ये दो चीजें इसके अंदर मालूम करनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान सा है। सबसे पहले तो अगर हम इसका एक रफ स्केच करें, उसमें क्या क्या बोला हुआ था। आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। उसने कहा है कि 60 जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है 60 माइल्स पर आवर। वो टाइम इसने कितना लिया,
टाइम इसका हो जाएगा 4 सेकेंड। आपने कितना मालूम करना है ये देखिएगा। अगर हम एक 1 सेकेंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 4 सेकेंड। 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 3 एंड लास्ट वन इज 4। हमने 3 सेकेंड के लिए मालूम करना है, 4 सेकेंड तो गिवन है। हम क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना होगा, पहले निकालेंगे इस 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालें, उसको x1 का नाम दे देंगे, ये हमने किया भी हुआ था एक। इसी तरह फिर हमने लास्ट के जो 3 सेकेंड होते हैं उनका निकाल लेंगे। उन 3 सेकेंड का निकालने के बाद यानी 2 3 4 इनका निकालने के बाद इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो हमारे को 3 सेकेंड का जो डिस्टेंस होता है वो मालूम हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट सेकेंड के लिए करेंगे, फिर हम इसके 4 सेकेंड रखेंगे, 4 सेकेंड ही रखेंगे, 4 सेकेंड, क्योंकि पहले 1 सेकेंड हो जाएगा, फिर 4 सेकेंड रखेंगे, फिर इन दोनों को 4 सेकेंड में से -1 सेकेंड करेंगे। देखियो ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, 4 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो वो 3 सेकेंड हमें मालूम हो जाएंगे। वही इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये आप लोग ये वाली बात लिख लीजिएगा, 60 माइल पर आवर। 1 माइल किसके इक्वल होता है, 1760 यार्ड्स के। और 1 यार्ड किसके इक्वल होता है, 1 यार्ड होता है 3 फीट के होता है। और 1 आवर किसके इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही है, 60 इंटू 60 के। अब उसको कन्वर्ट करना है 60 माइल्स को। आप पहले 1760 यार्ड में लाएं, उसको फिर 3 फीट से मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से करवाएं, तो आपकी ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फीट पर सेकंड में। यहाँ पे वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, फीट पर सेकंड। सबसे पहले तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। देखिए अगर वेलोसिटी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी है 88, u 0 है, टाइम कितना है आपके पास 4 सेकेंड है। जब 88 को डिवाइड 4 से करोगे तो क्या आएगा, 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसने खुद बोला हुआ था। अब हमने निकालना है डिस्टेंस। पहले तो आप निकालो x1 इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। हम निकाल रहे हैं टी एट 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे निकालोगे तो x1 वैसे ही आएगा, u 0 है तो वो t भी 0 हो जाएगा, 1/2 हमारे पास t1 है तो पहला जो है वो कितना आ जाएगा, x1 11 आ जाएगा। अब हमने निकालना है x4। अब जब हम उसके लिए निकालेंगे डिस्टेंस इन 4 सेकेंड,
x2 प्लस अगेन ut प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 at का स्क्वायर हो जाएगा। अब वही वैल्यू पुट करो। अच्छा ये लास्ट सेकंड 4 सेकंड के लिए है, तो ये डिस्टेंस इन 4 सेकंड लिखना है। u और t जीरो हो जाएंगे क्योंकि u जीरो है आपके पास। 1 डिवाइडेड बाय 2, a आपके पास कितना है 22। t हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 4 सेकंड ले रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 2 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई 22 से करवाओ तो 8 2 16 176। तो ये कितना आ जाएगा 176 फीट। फीट तो नहीं आएगा क्योंकि ये आप क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्टेंस सिंपल फीट में आ जाएगा। अब हमने ये निकाल लिया, अब हमने क्या करना था, हमने बताना है 3 सेकंड के लिए 1 में से माइनस कर दो x2 माइनस x1। जब माइनस किया 176 में से माइनस 11 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 165। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 165, जो इसने 3 सेकंड में इस पार्टिकल ने कवर किया।